हवा में उड़ गए क्या गहने बहुरानी? अक्का साहब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने खुद अपनी हाथों से एक एक गहना देख कर रखा था। मैं झूठ नहीं बोल रही। देखा वैष्णवी, कल तुमने जिस लड़की के हाथ में परिवार की इज्जत, परिवार का भरोसा, परिवार की चाबियां सौंपी थी, उसने एक दिन में सब मिट्टी में मिला दिया। सिर्फ उम्र बड़ी होने से समझ बड़ी नहीं होती है। अक्का साहब, चाबियां जब तक मेरे पास थी मैंने अच्छे से संभाला। पूजा से पहले अपनी आंखों से सारे गहने देखे तिजोरी में, फिर चाबियां मैंने आपको दे दी। उसके बाद उसके बाद का क्या मतलब? कहना क्या चाहती हो तुम? तुम सीधा सीधा हम पर इल्जाम लगा रही हो। हे भगवान, ये कैसा दिन देखना पड़ रहा है हमें इस घर में। अपने ही घर में हमें चोर ठहराया जा रहा है। नहीं अक्का साहब, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं आपको चोर नहीं बुला रही। हिम्मत भी मत करना तन्वी, क्योंकि अगर इस घर में किसी को चोर बुलाया जा सकता है तो वो तुम हो। तुम जिसके हाथ में चाबी थी, शक भी उसी पर होना चाहिए। इस बार तो लग रहा है गहनों के साथ साथ युग भी मेरा हो जाएगा। दिन में सपने देखना बंद कर। जब तक हमारे हाथ में सारे गहने नहीं आते ना, हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, ठीक है? अब जो गहने हैं वो सही जगह पे रखे हैं ना तूने? नहीं तो बाद में बोलेगी मेरे पास गहने है ही नहीं। आई, मैंने ना वो गहने तन्वी के रूम में ही छुपा दिए हैं। बुरा लग रहा है तुम्हें? लगेगा भी। जिस इंसान ने सोने का ढेर सिर्फ दुकान के शीशे के उस पार देखा हो, अगर अचानक उसके हाथ में खजाना आ जाए तो उसकी नीयत फिसलते देर नहीं लगती। और अब तुम कह रही हो कि तुम्हें इस चोरी के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। यही मौका है। सबकी नजरें तन्वी पे टिकी हुई है। अब हम गहने लेकर यहाँ से उड़न छू हो जाते हैं। अगर किसी के हाथ में गहने लगे ना तो वाट लग जाएगी, हम हाथ मलते रह जाएंगे। भाऊजी, इसी समय हम पुलिस को फोन करेंगे। इसी समय दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने दीजिए। पुलिस की क्या जरूरत है? अगर आपको लगता है गहने मैंने छिपाए हैं तो तलाशी ले लीजिए। चलिए मेरे साथ और कमरे की तलाशी ले लीजिए। आपको खुद विश्वास हो जाएगा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। हमसे मेहनत करवाने की बजाय तुम खुद क्यों नहीं बता देती कि तुमने चोरी के गहने कहाँ छुपाए हैं? देखो, अगर तुमने अपना गुनाह कबूल कर लिया ना तो हो सकता है तुम्हारी सजा कुछ कम हो जाए। मेरा विश्वास कीजिए। विश्वास? तुम्हारा विश्वास करें? तुम्हारा विश्वास? अरे गरीब घर में रहने वाली लड़की जिसके घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, वो इतने बड़े आलीशान घर में आके रहेगी तो क्या उसका लालच भड़केगा नहीं? हाँ, तुमने सोचा होगा इतने पैसे हैं, इतने गहने हैं, एक मुट्ठी चुरा लेंगे तो किसी की नजर में क्या आएगा? और साथ ही साथ हमारा परिवार भी माला माल हो जाएगा। यही सोचा था ना तुमने? बहू, कई बार इंसान अनजाने में भूल कर बैठता है।
अगर तुमने ऐसी कुछ गलती कर दी है तो बता दो, क्योंकि ये सरपोतदार खानदान की इज्जत का सवाल है बहू। मैं अपनी जान देना पसंद करूंगी, लेकिन इस घर की इज्जत पर कभी आँच नहीं आने दूंगी। ये घर आपका है, लेकिन जिस दिन मैंने इस घर में अपने पैर रखे, उसी दिन से यह घर मेरा सब कुछ है। मुझ पर विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो आंसू बहाकर झूठा इंसान सच्चा नहीं बन जाता है तन्वी। उफ। मुझे बता, इस गुलदस्ते में गहने रखे थे ना तूने? हाँ, इसी में छुपाए थे, पर कहाँ गए पता नहीं, दिख भी नहीं रहे हैं। अंबाबाई की कसम अक्का साहब, मैंने गहने कहीं नहीं छुपाए। मैं मानती हूँ मैंने जिंदगी में कभी इतना पैसा, कभी इतना सोना नहीं देखा। मैं बहुत ही छोटे और गरीब घर से आई हूँ, लेकिन जिस घर ने मुझे नाम दिया, उसी घर के साथ मैं धोखा नहीं कर सकती। वाह वाह वाह, क्या बात। जय हो जय हो जय हो, माता जी की जय हो। कितनी भोली है, कितनी मासूम है, चंचल, शीतल, निर्मल, कोमल। हमारे तो शब्द ही खत्म हो गए तुम्हारा बखान करते करते। अपने इन्हीं झूठे गुणों की चमक से 30 के पार होते हुए भी तुमने हमारे युग को फंसाया। ये तो अच्छा हुआ कि अंबाबाई की कृपा से हमारा व्योम तुम्हारे चंगुल से बच गया। अच्छा हुआ कि हमारे व्योम की शादी तुम्हारे साथ नहीं हुई। जोड़नी कहीं की। अक्का साहब आप चुप! बीच में मत बोलो युग। इसने कैसे सबको बोतल में उतारा है। जब ये नई नई आई थी तो किसी को इसकी शक्ल भी पसंद नहीं थी, लेकिन अब देखो घर का हर इंसान इसके ऊपर भरोसा करता है। इसने 2 आंसू बहाए, इत्तेफाक से इसने तुम्हारी जान बचा ली, तो ये सबके लिए देवी बन गई। वैष्णवी ने अपने खानदानी कंगन दे दिए तुम्हें, घर की तिजोरी की चाबी दे दी तुम्हें। यही तरकीब लगाई थी ना तुमने कि सबकी भरोसेमंद बन जाओ और फिर चुपचाप मौका देख के सारे घर के जेवर चुरा के यहाँ से उड़ जाओ, है ना? हम पहले से जानते थे कि तुम भोली भाली नहीं हो, तुम एक चालाक लोमड़ी हो। और तुमने अपने झूठे गुणों की चमक दिखा दिखाकर पहले भी लोगों को बेवकूफ बनाया है। इसीलिए आज तक 30 के पार होने के बाद भी तुम्हारी शादी नहीं हुई थी। बस अक्का साहब। युग, तुम फिर बीच में बोल रहे हो, फिर हमारी बात काट रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो। वो भी इस लड़की के लिए जो सबके सामने घर के खानदानी जेवर चुरा के भाग रही है। जब मेरी आंखों के सामने गलत हो रहा हो और जब किसी इनोसेंट पर इल्जाम लग रहा हो ना अक्का साहब, तो मैं चुप नहीं बैठ सकता। वाह भाऊजी, वाह वैष्णवी, आज हमें पता चला कि इस घर में बड़ी होने के नाते क्या इज्जत है हमारी। आज हमारी इस परिवार में कोई इज्जत नहीं रही। ये बच्चा जो हमारी आंखों के सामने पैदा हुआ, जिसने अपने लिए एक कदम भी कभी नहीं उठाया, वो इस बाहर वाली लड़की के लिए हमसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है। ठीक है, जो मन में आए करो। हमारा क्या है, वैष्णवी के मायके के गहने भी दे दो इसको। घर का पत्ता पत्ता, तिनका तिनका सब इसके नाम कर दो। जो करना है करो। चलो
हाँ हाँ। तीस के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।